नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आजकल यूपी की हर गली चौराहे पर एक नाम जोरों शोरों से चर्चाओं में बना हुआ है और वो नाम कोई और नहीं बल्कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है। उनकी यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जहां पहले 2 नाबालिग बच्चों ने खुद पर हुए अत्याचार का खुलासा किया था, वहीं अब लेखिका भूमिका द्विवेदी लगातार उन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। वो उनके वाराणसी मठ में साल 2022 में 2 महीने रही थी। तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे बताकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उनका दावा है कि मठ के अंदर गुप्त कमरे बने हुए हैं जहां सिर्फ स्वामी जी की सखी का कंट्रोल है, बस उन्हीं को जाने की इजाजत है और किसी को नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया है कि यहाँ लग्जरी माहौल, स्विमिंग पूल और गुप्त व रहस्यमयी कमरे हैं। साथ ही लेखिका भूमिका द्विवेदी ने बताया है कि वह साल 2022 में वाराणसी के विद्या मठ में करीब 2 महीने रुकी थी। उनका मकसद काशी और प्रयाग पर शोध करके लिखना था, जिसके लिए स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया था, लेकिन उन्होंने मठ के अंदर जो कुछ देखा उसने उनकी राय ही बदल दी थी। मठ में किसी आध्यात्मिक केंद्र जैसी सादगी के बजाय लग्जरी अधिक है। वहां एसी, एलईडी टीवी और महंगे कालीनों से सजा हुआ लग्जरी माहौल है। मठ के अंदर के हॉल इतने शानदार हैं कि आंखें जो है वो चौंधिया जाए। उन्होंने दावा किया है कि मठ का पूरा नियंत्रण सखी के पास है। उन्होंने दावा किया है कि वहां उन्हें एक महिला मिली जिसने खुद दावा किया कि वो स्वामी जी की सखी हैं। वे यहाँ सर्वा की तरह रहती हैं। मठ के भीतर कुछ ऐसे हिस्से और कमरे ऐसे हैं जहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इन्हें दीदी लोगों का क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ लिफ्ट से जाने का रास्ता है और आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। इतना ही नहीं, मठ में कमरों के अलावा एक गुप्त दरवाजा भी है और इस पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती है। इस सुरक्षा तंत्र का पूरा एक्सेस सखी के पास ही रहता है। उन्होंने मठ परिसर में स्विमिंग पूल होने का भी दावा किया, लेकिन कहा कि मठ में रहने वाले बच्चे या छोटे बटुक वहां नहीं नहाते हैं। उन्होंने कहा कि मठों में आमतौर पर सुबह 4 बजे उठने की परंपरा होती है, मगर शंकराचार्य के मठ में लोग अपनी मर्जी से उठते हैं और उन्हें कोई सख्त धार्मिक दिनचर्या नहीं दिखी। यहां तक कि मठ के मैनेजर मिश्रा ने उनसे कथित तौर पर कहा था कि हर पुरुष की अपनी ज़रूरत होती है, वह विश्राम के लिए यहां आते हैं। मैनेजर ने भी उस महिला को स्वामी जी की सखी बताया था। मठ में सब कुछ रहस्यमयी जो है उसका दावा जो है वो किया गया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कमरे में कोई भी जा सकता था। वहाँ सिर्फ किताबें और ग्रंथ मिलते थे, लेकिन यहाँ जो है सब कुछ छुपा हुआ और रहस्यमयी है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने स्वरूपानंद से मिलने की कोशिश की थी, तब जानकारी मिली कि वह बीमार है और बेंगलुरु में इलाज चल रहा है। इसके अलावा जब उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद से मिलने की कोशिश की तब पता चला कि वहाँ अविमुक्तेश्वरानंद का कड़ा पहरा है। लेखिका ने आरोप लगाया है कि जब स्वरूपानंद सरस्वती बीमार थे तब अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके करीबी शिष्यों तक को उनसे मिलने नहीं दिया। उनका कहना था कि जब गद्दी वाले नहीं मिल पाए तो मैं बहुत दूर हूँ। उनका कहना है कि वह किसी दबाव में नहीं है और जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा वह सब बता रही हैं। उन्होंने सखी के साथ कई तस्वीरें होने का भी दावा किया। भूमिका के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा जा रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद पर जो बाल शोषण का आरोप लगा है और जिन बच्चों ने उन पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, इस मामले में जांच के बाद क्या अविमुक्तेश्वरानंद जेल जाएंगे? ये सवाल सभी के जेहन में है और यह मामला फिलहाल कोर्ट में है, लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप लगा है तो उसके बाद से कई और चीज़ों पर सवाल उठने लगे हैं और चर्चा होने लगी है कि पहले आसाराम, राम रहीम और ना जाने कितने ऐसे लोग जो हैं इस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों के साथ इस तरीके से शोषण करते थे, चाहे वो महिला हो। और अब बच्चों का जब नाम सामने आया है तो अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि एक जाने माने काफ़ी ज़्यादा बड़े धर्म गुरु के तौर पर उन्हें देखा जाता है, तो अब इसको लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी है और कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कितनी ज़्यादा सच्चाई निकल कर के सामने आती है और कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं, और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या वह जेल जाएंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।